हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया एजुकेशन सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 के अंदर से हम लोग अभी ऑलरेडी जो है 3 क्वेश्चन सब कंप्लीट कर चुके हैं। एक अवलोकन क्या है, साक्षात्कार क्या होता है और केस स्टडी के बारे में। तो अब जो इसके अंदर लास्ट आपका रह रहा है वो रह रहा है आपका डायरी क्या है। ठीक है, और डायरी से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको वो बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इस वीडियो को। तो डायरी क्या है और डायरी से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरी जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरी का जो अर्थ है वो क्या है। तो देखिए, डायरी एक डेटा संग्रहण का अपेक्षाकृत कम उपयोग किए जाने वाला तरीका है। यानी कि इससे पहले अभी तक हमने जो भी बात की है तो वो सारे के सारे जो तरीके थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे साक्षात्कार हो गया और भी सारे पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे हम डायरी की बात कर रहे हैं। जब शोधकर्ता विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के सटीक अनुमानों में रुचि रखता है तो डायरी पर गंभीरता से विचार किया जाता है। यानी कि जब डायरी जो है वो क्या करती है, वो डेटा संग्रहण करने का एक बहुत ही ज्यादा उपयोग जो है उसका होता है, परंतु कम यूज होता है इसका। ठीक है, असल में अगर देखा जाए तो एक डायरी का अध्ययन जो है एक प्रासंगिक, ठीक है, गुणात्मक अनुदैर्य अनुसंधान विधि है जो समय के साथ उपयोगकर्ता द्वारा व्यवहारों, गतिविधि और अनुभवों के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो डायरी के अंदर अगर हम बात करेंगे, डायरी अध्ययन में डेटा क्या होता है कि स्वयं प्रतिभागियों द्वारा लंबे समय से नोट किया जाता है, कि बहुत लंबे समय से इसमें जानकारी रखी जाती है और एक समय की विस्तारित अवधि कुछ दिन, एक महीने या उससे अधिक समय सीमा की हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका डायरी। अब डायरी के अंदर आपको और क्या करना है, ये तो आपको पहले इसकी डेफिनेशन है, इसका वो लिखना है, प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद में बात की गई है यहाँ पर जो है कि जो डायरी है उसकी कुछ सिफारिश यहाँ पर बोली गई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है डायरेक्ट जो के लिए स्पष्ट निर्देशन प्रदान करने चाहिए। तो वो स्पष्ट निर्देशन जिस समय अवधि के भीतर व्यवहार दर्ज किया जाना चाहिए उसके बारे में स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा दिन 24 घंटे सप्ताह जब हम डायरी लिखते थे तो उसमें क्या करते थे, हम सबसे पहले लिखते थे जैसे कि भाई मंडे, ठीक है, और 10 बजे का टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो चीजें उसमें मेंशन करते थे। एक डायरी का एक अनुभाग पूर्ण अनुसंधान का मॉडल प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसमें आइटम, घटनाओं, व्यवहारों की चेकलिस्ट प्रदान करनी चाहिए जो लोगों की स्मृति को झकझोर सके, लेकिन सूची बहुत लंबी या कठिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ जो है पॉइंट्स हैं। उसके बाद में बताया गया कि डायरी अध्ययन की जो पद्धति है वो क्या है, डायरी अध्ययन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो इसके 5 चरणों का पालन यहाँ पर किया गया है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। सबसे पहला है योजना और तैयारी। इस चरण में अध्ययन के उद्देश्य और आवश्यक रूप से समझे जाने वाले दीर्घकालीन व्यवहारों को परिभाषित किया जाता है और हमें ये समझना होगा पहले कि उसकी योजना क्या है और उसके जो तैयारी वो किस तरीके से होती है। तो कौन कौन से उपकरण का चयन करना है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आती है। उसके बाद में आता है आपका पूर्व अध्ययन कार्य। इस चरण में प्रतिभागियों को लॉग इन करने की तैयारी के लिए समय देने जैसे कार्य आते हैं। यह अध्ययन जो है प्रारंभ करने से पूर्व उसकी तैयारी से संबंधित चरण है जिसमें अध्ययन के विवरण पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी के साथ साथ आमने सामने की बैठक या फिर फोन कॉल शेड्यूल तय करने जैसे कार्य किए जाते हैं। पूर्व अध्ययन, ठीक है, कोई भी डायरी लिखनी है उससे पहले ही पूर्व अध्ययन किया जाएगा। रिपोर्टिंग करने और अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए शेड्यूल या कैलेंडर के अनुसार चलना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर चर्चा और सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रतिभागी ने खुद को प्रौद्योगिकी से परिचित कराया है और शुरू करने से पहले प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देना जैसे कार्य इस चरण का हिस्सा माना जाता है। तो ये इसका दूसरा है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें इसके अंदर तो वो है आपका अभिलेखन की अवधि। तो कुछ भी चीज जो है वो सबसे पहले इस चरण में अभिलेखन के लिए आवश्यक निर्देशन दिए जाते हैं, जैसे कि ध्यान देना आवश्यक है कि सभी सूचनाएं जो हैं वो प्रतिभागियों द्वारा अभिलेखित हैं या नहीं। ठीक है, और बिना प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और विभिन्नता के लिए आप जो आपके लिए जो यहाँ पर बताया गया आपके लिए योजना नहीं बना सकते। उन्हें जितना संभव हो सके विशिष्ट बनना चाहिए। अप्रत्याशित की खोज करना शोध कार्य के प्राथमिक कारणों में से एक कारण माना गया है। तो ये आपका हो गया अभिलेख। उसके बाद में आता है अध्ययन के बाद में साक्षात्कार, कि अध्ययन के बाद में इंटरव्यू। ठीक है, अध्ययन के बाद में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन करना चाहिए। उसका जो है पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो इसमें डेटा विश्लेषण है, कि जो भी आपने अभी तक अभी डायरी में लिखा है उसका क्या करना है, आपको एनालाइज करना है उसको। ठीक है, उसको एनालाइज करना है। डायरी अध्ययन अनुदैर्य होता है और वह बहुत
बहुत सारा गुणात्मक डेटा उत्पन्न करता है, क्योंकि आप वो सुना होगा आपने कि लिखतम के आगे बकतम की नहीं चलती, कि अगर आपने कुछ भी लिख कर रख रखा है रिटर्न फॉर्म में आपके पास है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो डेटा विश्लेषण करना। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि डेटा संग्रहण की विधि के रूप में ना डायरी के फायदे क्या क्या हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पर, तो नंबर 1 पॉइंट दे रखा है कि जब व्यवहार के विभिन्न रूपों में बिताए गए आवृत्ति और या एक पर्याप्त समयावधि से अधिक सटीक अनुमानों की आवश्यकता होती है, तो डायरी लगभग निश्चित रूप से प्रश्नावली की तुलना में अधिक वैध और विश्वसनीय डेटा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है, जब विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के अनुक्रमण के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, तो डायरी में प्रश्नावली और साक्षात्कार से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना बनी रहती है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेटा संग्रहण की विधि के रूप में डायरी की कमियां कौन कौन सी हैं, ये आपको देख लेना है। डायरी लेखन की प्रतिक्रिया जो है उदासीन होती है, क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि उनके पास डायरी को पूरा करना अतिरिक्त काम है। मतलब इसको लिखने से पहले बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास में और भी बहुत सारे काम है, तो वो इसको क्या कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। ठीक है, इस बात की संभावना है कि डायरिस्ट जो है अपने रिकॉर्ड रखने के लिए समय के साथ में कम मेहनत करे, और याददाश्त की समस्याओं के कारण कभी कभी विवरण को पर्याप्त रूप और जल्दी में रिकॉर्ड करने में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये भी इसकी कमी है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में लास्ट आपका पॉइंट है कि परिणाम स्वरूप साक्षात्कार या प्रश्नावली के आंकड़े डायरी अध्ययन के आधार पर संकलित डेटा की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो है डायरी वाला जो क्वेश्चन वो यहाँ पर खत्म हो गया है। इसमें से अगर आपका जो लेसन नंबर 4 में से अगर आपका डायरी वाला क्वेश्चन आता है, तो डायरी की प्रतिक्रिया, डायरी के लाभ और हानि, डायरी क्या है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।